नमस्कार। संस्कृत की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम लट लकार प्रथम पुरुष के विषय में चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा में हम काल के 3 प्रकारों के विषय में पढ़ते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल का प्रयोग अतीत अर्थात बीते हुए समय के लिए किया जाता है। इसी प्रकार वर्तमान जो समय चल रहा है, भविष्यत आने वाले समय के लिए प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में क्रिया रूप बनाने के लिए इन्हीं अलग अलग कालों को लकार के रूप में प्रयोग किया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अलग अलग कालों को प्रकट करने के लिए धातु अथवा क्रिया के बाद जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें लकार कहते हैं। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है। पुरुष के विषय में हम अपनी प्रारंभिक सामान्य जानकारी कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं। पुरुष, हिंदी में हम इसे अन्य पुरुष के नाम से भी जानते हैं। लट्लकार प्रथम पुरुष में क्रिया बनाने के लिए प्रारूप निम्नलिखित है। एक वचन के अंतर्गत धातु के बाद ती प्रत्यय जोड़ना है। द्विवचन में धातु के बाद तह प्रत्यय लगाना है। इसी प्रकार बहुवचन में हम धातु के बाद अंति प्रत्यय लगाते हैं और धातु रूप बनाते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। यदि हम पठ धातु में प्रारूप लगाते हैं तो धातु रूप बनते हैं पठति, पठतः, पठन्ति। इसी प्रकार लिख धातु लिखति, लिखतः, लिखन्ति। पुरुष की क्रिया रूप के कर्ता के रूप में हम वचन अनुसार किसी भी नाम का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं। बालक शब्द रूप एक वचन में बालकः, द्विवचन में बालकौ और इसी प्रकार बहुवचन में बालकः शब्द रूप बनते हैं। तो आइए एक वचन के शब्द रूप के साथ एक वचन की क्रिया लगाने पर हमारा वाक्य बना बालकः पठति अर्थात बालक पढ़ता है। इसी प्रकार द्विवचन में बालकौ पठतः अर्थात 2 बालक पढ़ते हैं। इसी प्रकार बहुवचन बालकः के साथ बहुवचन की क्रिया क्रीडन्ति लगाने पर वाक्य बना बालकः क्रीडन्ति अर्थात अनेक बालक खेलते हैं।